हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डॉक्टर आर्यन सारी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि किसी पेशेंट को फीवर हो गया है और जब ब्लड जांच किया जाता है कि उसका जो है फीवर पेशेंट को क्यों आ रहा है, तो ब्लड जांच में जो है जैसे विडाल टेस्ट किया गया, मलेरिया टेस्ट किया गया, सीबीसी किया गया, यूरिन एग्जामिनेशन किया गया, सब लगभग जो है नॉर्मली देखने को मिल रहा है। यानी विडाल नेगेटिव आ रहा है, मलेरिया भी नेगेटिव आ रहा है, यूरिन एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है, सीबीसी में भी जो है लगभग सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन फिर पेशेंट को जो है फीवर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको किस प्रकार से जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यदि आप इस सब जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में जो है मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। एक जो होगा सिर्फ ओरली फॉर्म में होगा, और दूसरा जो होगा वो सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में होगा, और तीसरा जो होगा वो इंजेक्टेबल एवं ओरली दोनों मिक्स करके कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ओरली बताता हूँ कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे जो है पेशेंट का फीवर से पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, जो उसका बार बार टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। तो जैसे टेबलेट खा रहा है पैरासीटामोल, जब 4 घंटा 5 घंटा ठीक रह रहा है और फिर जो है उसको फीवर रिटर्न आ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप किस प्रकार से ट्रीटमेंट करोगे ओरली फॉर्म में वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो है टेबलेट जो है पैरासीटामोल 650 mg जो रहेगा वो आपको पेशेंट को देना है। एक एडल्ट पेशेंट के लिए ये वीडियो है दोस्तों, एडल्ट के लिए है। बच्चे के लिए जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा यदि आप कमेंट करोगे तो यहाँ पे जो है पैरासीटामोल 650 mg जो है पेशेंट को TDS करना है सुबह शाम 3 दिन। उसके बाद जो SOS में रहेगा, यानी ज़रूरत पड़ने पर देना है, ठीक है। यहाँ पे ORS का घोल जो है पेशेंट को देना होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से शरीर में क्या होता है, पानी का कमी हो जाता है। जब शरीर में पानी का कमी हो जाता है तब भी जो है पेशेंट को बार बार जो है टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर आ जाता है। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे पानी भी पेशेंट को अधिक मात्रा में पीने के लिए कहना है, और ORS का घोल जो है वो भी जो है पेशेंट को पीने के लिए देना है। यहाँ पे जितना हो सके ORS का घोल पिए। और यहाँ पे दोस्तों उसके बाद क्या करना है, एंटीबायोटिक फॉर्म में जो है यहाँ पे GPO टेबलेट यानी सेफिक्सिम प्लस ऑफ्लोक्सासिन दोनों के कंपोजिशन फॉर्म में एक मेडिसिन आता है। इसमें सेफिक्सिम 200 mg और ऑफ्लोक्सासिन 200 mg मिला हुआ होता है। ये टेबलेट जो है सुबह शाम पेशेंट को देना है 5 दिन तक। उसके बाद यहाँ पे जो है एक टेबलेट जो है पेन 40 यानी पेंटोप्राजोल 40 mg का, वो सुबह खाली पेट में पेशेंट को देना है खाने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों एक मल्टीविटामिन टॉनिक जो है वो ऐड कर देना है। टॉनिक चाहे मल्टीविटामिन का आप कैप्सूल भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक पेशेंट के लिए जो है यहाँ पे एक ऐड कर देना है, जो कि सुबह शाम देना है। टॉनिक दे रहे हैं तो 10 ml सुबह शाम देना है पेशेंट को खाना खाने के बाद, और यदि कैप्सूल फॉर्म में दे रहे हैं तो वो भी जो है सुबह शाम देना है खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये रहा आपको ओरली फॉर्म में ट्रीटमेंट। तो अब बताता हूँ इसको जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यदि ओरली फॉर्म में अगर आराम नहीं मिलता है पेशेंट को, इतना करने पर तो रिलीफ मिल जाता है, फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में आप जो है इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इंजेक्टेबल फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे आपको 3 IV फ्लूइड, एक NS, DNS और RL, ये पेशेंट को जो है चढ़ाना है 24 घंटा में। 24 आवर्स में 3 बोतल IV फ्लूइड आपको देना है, ठीक है। जो मैंने क्या बता दिया, एक DNS, एक NS और एक RL, ठीक है। दोनों 500 ml का रहेगा तीनों। अब यहाँ पे क्या करना है, DNS में दोस्तों आपको जो है टेक्सिम इंजेक्शन 1 ग्राम का, ठीक है, IV फ्लूइड में आपको डाल देना है। DNS जो रहेगा उसमें डाल देना है आपको, ठीक है। एक उसमें आपको MVI का इंजेक्शन डाल देना है, ठीक है। और जो टेक्सिम इंजेक्शन जो 1 ग्राम डालिएगा उसमें जो है आप चाहे तो डेक्सोना 1 ml डेक्सोना लेकर के, डेक्सामेथासोन जो है 1 ml इंजेक्शन ले करके उसको डिजोल्व करना है टेक्सिम इंजेक्शन में, और आप डाल सकते हैं। या फिर आप चाहे तो डेक्सोना इंजेक्शन को डायरेक्ट IV फ्लूइड में भी आप 1 ml डाल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो है जल्दी रिलीफ होगा, और पेशेंट को जो है DNS की वजह से जो कपी होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। जी फीवर, पेशेंट को फीवर के साथ साथ अगर वोमिटिंग जैसा फील आ रहा है या वोमिटिंग कर रहा है, नोसिया वगैरह हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है एक ऑन्डेनसेट्रोन का इंजेक्शन, जो कि ऑन्डेम के नाम से आता है, तो उस इंजेक्शन को भी आप DNS में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे
एक इंजेक्शन एमिकासिन जो है वो चलाना है। एमिकासिन भी 500 mg का एमिकासिन, उसको भी आपको डीएनएस में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेंटोप्राजोल 40 mg का इंजेक्शन आता है, उसको भी आपको डाल देना है, क्या बोलते हैं, डीएनएस में। इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट करना है। और जो है एक नियोमोल का इंजेक्शन आपको दे देना है। 100 ml का इंजेक्शन आता है, नियोमोल चाहे हॉस्पीमोल, इस प्रकार का मैंने पैरास्टामोल का 100 ml का इन्फ्यूजन आता है दोस्तों, उसको जो है आपको IV लगा देना है पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें भी जो है पेशेंट को फीवर से जल्दी आराम हो जाएगा, इंजेक्टेबल फॉर्म में बता रहा हूँ। इस प्रकार से जो है आपको ट्रीटमेंट करना है। ये रहा पूरा इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। यदि और भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है पेशेंट को, तो आप यहाँ पे इंजेक्टेबल फॉर्म में सिम्टोमेटिक यानी सिम्टम्स के अनुसार ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये मैंने मेन ट्रीटमेंट बताया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इंजेक्टेबल और ओरली दोनों को मिक्स करके किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो टेक्सिम इंजेक्शन 1 ग्राम, उसमें डेक्सोना 1 ml ले करके पेशेंट को जो है IV लगा देना है। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है, ठीक है। और पैरास्टामोल 650 mg का, वो भी सुबह शाम देना है, दिन में 3 बार देना है, TDS, सुबह दोपहर शाम, 3 दिन तक। उसके बाद अगर फीवर आता है तो SOS कर देना है जरूरत पड़ने पर, तो 3 दिन देने के बाद फीवर नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको सेफिक्सिम 200 mg का टेबलेट सुबह शाम 5 दिन देना है। और एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का टेबलेट OD में, यानी दिन में एक ही बार आपको देना है 5 दिन तक, ठीक है। और कुछ मल्टीविटामिन सिरप यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि आप जिंकोवीट या फिर हेल्थ ओके वगैरह सिरप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और भी मल्टीविटामिन का मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, तो कोई भी मल्टीविटामिन सिरप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आपने ब्लड में तो मैंने बता ही दिया है कि पहले जब ब्लड जांच किया गया तो अगर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, यानी इसमें CBC में तो हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है, वो भी अगर नॉर्मल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीविटामिन सिरप ऐड करना है ताकि पेशेंट को जो है एनर्जी मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप ट्रीटमेंट करते हो, एक आपको टेबलेट पेन-40 जो है देना है सुबह खाली पेट में पेशेंट को देना है, जिससे पेशेंट को जो है अल्सर वगैरह ना हो, ठीक है। और यदि पेशेंट को ज़्यादा एंटीबायोटिक चला तो उस वजह से पेशेंट को लूज मोशन भी हो सकता है। तो लूज मोशन का शिकायत कर रहा है तो यहाँ पे आपको प्री एंड प्रोबायोटिक टेबलेट या फिर कैप्सूल कुछ देना है, जो कि मार्केट में वाइजिल या फिर बिफिलेक ये सब के नाम से मिलता है, ठीक है। तो ये आपको देना है पेशेंट को। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपका जो पेशेंट है उसका फीवर जो है वो एक बार डाउन हो गया तो फिर दोबारा और नहीं आएगा, और वो पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो है आपको जो मैंने बताया शुरू में कि DNS, RL और NS में जो IV आपको चलाना है पेशेंट को, इसमें आपको DNS और NS में ही आप जो है कुछ भी उसमें डिजोल्व कर सकते हो, डाल सकते हो, जैसे टेक्सिम इंजेक्शन, डेक्सोना, ये सब डाल सकते हो। लेकिन RL में जो है आपको कुछ भी नहीं डालना है। RL इंजेक्शन जो रहेगा वो प्लेन जाएगा, ठीक है। RL जो IV फ्लूइड रहेगा वो प्लेन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को जल्दी आप समराइज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में शुरू में बताया था कि जो है तीन तरीका बताऊंगा। एक ओरली बताऊंगा फीवर को सबसाइड करने के लिए, एक आपको जो है इंजेक्शन फॉर्म में बताऊंगा, और एक जो है आपको ओरली एवं इंजेक्टेबल दोनों मिक्स फॉर्म में बताऊंगा। ये मैंने बताया था। तो यदि आप ओरली देते हैं तो यहाँ मैंने क्या क्या बता दिया था कि पैरास्टामोल 650 mg वाला वो देना है TDS फॉर्म में, यानी एक दिन में 3 बार 3 दिन तक। और उसके बाद जो है GPO टेबलेट जिसमें सेफिक्सिम 200 mg और ऑफ्लोक्सासिन 200 mg मिला हुआ है, ये वाला देना है पेशेंट को सुबह शाम 5 दिन तक। और एक जो है मल्टीविटामिन सिरप यहाँ पे ऐड करना है, हेल्थ ओके चाहे जिंकोविट कुछ भी, और वो जो है 10 ml दिन में 3 बार पेशेंट को, दिन में 2 बार पेशेंट को देना है। पूरा टॉनिक ख़त्म करना है, या फिर कैप्सूल रहेगा तो उसका पत्ता वो ख़त्म करना है, ठीक है। और ओरली फॉर्म मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको ORS का घोल जो है वो पेशेंट को देना है। एक पेन-40 जो है वो यानी पेंटोप्राजोल 40 mg का, वो सुबह एम्प्टी स्टमक पेशेंट को देना है, ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद इंजेक्टेबल फॉर्म में मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे जो है हॉस्पीमोल या नियोमोल या फिर पैरास्टामोल का जो IV इन्फ्यूजन जो आता है 100 ml का, वो पेशेंट को जो है IV देना है।
और यहाँ पे जो है आपको 3 बोतल जो है IV फ्लूइड देना है, जिसमें DNS, NS और RL बताया था मैंने, जिसमें कि मैंने बताया था कि RL में आपको कुछ नहीं डालना है, आप DNS या फिर NS में जो भी चाहे आप डाल सकते हो। तो DNS में आप एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाल दोगे, MVI जिसको बोलते हैं। आप यहाँ पे DNS डाल सकते हैं, DNS बोल रहा हूँ, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आपको डालना है DNS में। टैक्सिम इंजेक्शन 1 ग्राम डाल देना है, ठीक है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, और भी पेशेंट को जो भी ज़रूरत पड़े वो उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे उल्टी वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे ऑनसेंटर इंजेक्शन डाल सकते हो, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने जो है दोस्तों बताया था कि यदि आप मिक्स फॉर्म में उसका ट्रीटमेंट करते हो तो किस प्रकार से करोगे, ये भी मैंने बताया था कि जैसे मिक्स फॉर्म में करोगे तो यहाँ पे आपको टैक्सिम इंजेक्शन 1 ग्राम, उसमें डेक्सोना 1 ml मिला करके IV देना है 3 दिन तक। और जो है पैरासिटामोल जो है 650 mg का दिन में 3 बार देना है 3 दिन तक। और यहाँ पे जो है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का OD यानी 1 दिन में 1 बार 5 दिन तक देना है। और सेफेक्सिम 200 mg सुबह शाम 5 दिन तक देना है पेशेंट को। यदि पेशेंट ज़्यादा लूज मोशन का शिकायत कर रहा है तो यहाँ पे जो है प्री एंटीबायोटिक फॉर्म में जैसे वेजिलेक, बिफिलेक वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। एक पेन 40 जो है वो सुबह एम्प्टी स्टमक खाली पेट में दे देना है, मल्टीविटामिन सिरप ऐड कर देना है। ये सब मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों यदि इसके अलावा जो है आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप जो है मुझे कॉल मी फॉर ऐप के जरिए जो है कॉल करके डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझसे जो है अपना सवाल पूछ सकते हो। कॉल मी फॉर ऐप के जरिए जो है आप किस तरह से मुझसे बात करोगे, ये जो है आपको वीडियो जो है एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो। इसके अलावा उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप जो है देख सकते हो और जान सकते हो किस प्रकार से आप कॉल मी फॉर ऐप के जरिए मुझसे बात करके अपना सवाल पूछोगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इसी प्रकार कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटे का बटन भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।